नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 16वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिसको भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, और यह जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन तो आपके किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बनते ही हैं। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं भक्ति आंदोलन से, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चन को याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भक्ति आंदोलन के प्राथमिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के समय 16वीं शताब्दी में तो रामानुजाचार्य प्रारंभिक प्रतिपादक थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षाओं द्वारा फैलता था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैलता था महाराष्ट्र में। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद कबीर के गुरु थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला है दोस्तों आपका, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उसके भक्त समझते थे। तो इस जो भक्ति काल था, इस काल में जो जितने भी महान कवि थे, जितने भी धर्म सुधारक थे, उन्होंने क्या विशेषता थी? सब में एक कॉमन बात यह थी कि उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया था जिसमें कि उनकी जो उनके जो भक्त थे उन भाषा को समझ सके। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलवर नयनार संतों द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था, जिससे हिंदू धर्म को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी बंगाल में उनका जन्म हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास बीजक के रचयिता हैं, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को अपना माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था, जिसमें उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकर देव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो मानव बंधुत्व का उपदेश था, गुरु नानक ने दिया था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज था मीराबाई के पति का नाम। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? दोस्तों तो दुख है, संपूर्ण संसार जो है दुखपूर्ण है। किसने कहा था? मीरा ने। और बुद्ध के हिसाब से क्या संपूर्ण संसार में दुख ही भरा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? या शंकराचार्य की उक्ति है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो रामानुजाचार्य ने रोका था इस्लाम धर्म में तब्दील होने से। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर में वृंदावन में बिताया था? तो निम्बार्क आचार्य थे दक्षिण के, जिन्होंने सबसे अपना ज़्यादा जीवन वृंदावन में बिताया था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा में लिखी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, उसकी शुरुआत की थी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में ननकाना स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल क्या है? नदिया या फिर नवद्वीप नामक स्थान है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकर देव आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के।
भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? तो निर्गुण और सगुण है। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संत कवि कौन थे? तो कबीर और नानक थे निर्गुण के। ठीक है, अगला है मालूदास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था मालूदास ने। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा क्यों जाता है? किसने कहा था? तो नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो एक नाथ ने पिला दिया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे। रामानुजनाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के ये भी प्रवर्तक थे। अगला है रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो एकेश्वरवाद पर जोर दिया था रामानंद ने। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ा और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने देखा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।